ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अभी अपने बुद्धि को हटाकर सब बाहरी दुनिया से बुद्धि को हटाकर बैठेंगे, बिल्कुल शांत होकर। अपने को आत्म की स्थिति में स्थित करें कि मैं आत्मा इस शरीर में विराजमान हूँ और अभी मैं बाबा से महावाक्य सुनूंगी, अपने परम पिता परमात्मा से महावाक्य सुनूंगी। बिल्कुल मन को शांत करके सब जगह से हटाकर आधे घंटे के लिए बिल्कुल शांत होकर अपने को आत्मा समझकर बैठे कि मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा से अभी महावाक्य सुनूं। ओम शांति। आज 6 जुलाई 2020 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का साथ। मीठे बच्चे सदैव खुशी में रहो कि हमें कौन पढ़ाता है, तो यह भी मन मना भव है। तुम्हें खुशी है कि कल हम पत्थर बुद्धि थे, आज पारस बुद्धि बने हैं। बाबा ने कहा अगर यही खुशी में रहो कि हमें कौन पढ़ाता है, तो ये भी मन मना भाव है, ये भी। और अभी तक हम क्या थे? पत्थर बुद्धि। अब बाबा का ज्ञान मिलकर हम क्या बन रहे हैं? पारस बुद्धि। प्रश्न है आज का, तकदीर खुलने का आधार क्या है? उत्तर निश्चय। देखिए कितना एक ही शब्द है। तकदीर खुलने का आधार क्या? निश्चय। अगर तकदीर खुलने में देरी होगी तो लंगड़ाते रहेंगे। निश्चय बुद्धि अच्छी रीति पढ़कर गैलप करते रहेंगे। कोई भी बात में संशय है तो पीछे रह जाएंगे। तो निश्चय बुद्धिमान अपनी बुद्धि को बाप तक दौड़ाते रहते हैं, ये वह सतो प्रधान बन जाते हैं। बाबा कह रहे जो निश्चय बुद्धि बनकर क्या करते रहते हैं? हर समय बाबा को याद करते रहते हैं, बाप तक दौड़ाते रहते हैं, नहीं बाप दादा को याद करते रहते हैं, वो सतो प्रधान बन जाते हैं। और जिन्हें कोई डाउट है तो वो बस ऐसे लंगड़ाते लंगड़ाते चलेंगे, कभी सही चल दिए कभी कुछ कर दिए। ओम शांति। स्टूडेंट सब स्कूल में पढ़ते हैं तो उनको यह मालूम रहता है कि हमको पढ़कर क्या बनने का है। मीठे मीठे रूहानी बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए कि हम सतयुग पारसपुरी के मालिक बनते हैं। इस देह के संबंध आदि सब छोड़ते हैं। अब हमको पारसपुरी का मालिक पारसनाथ बनना है। सारा दिन यह खुशी रहनी चाहिए। समझते हो पारसपुरी किसको कहा जाता है? पूछ रहे हैं बाबा, समझते हो किसे कहते हैं पारसपुरी? वहाँ मकान आदि सब सोने चांदी के होते हैं, यहाँ तो पत्थरों ईंटों के मकान है। अब फिर तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि जब पारसनाथ बनाने वाला बाप आए तब बनाए ना। कैसे बनते हैं पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि? जब पारसनाथ बाप आए। तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो हमारा स्कूल ऊंचते ऊंच है, इससे बड़ा स्कूल कोई होता नहीं। इस स्कूल से तुम करोड़ पदम भाग्यशाली विश्व के मालिक बनते हो, तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। इस पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि में जाने का यह पुरुषोत्तम संगम युग है। कल पत्थर बुद्धि थे, आज पारस बुद्धि बन रहे हैं। यह बात सदैव बुद्धि में रहे तो भी मन मना भव है। स्कूल में टीचर आते हैं पढ़ाने लिए, स्टूडेंट को दिल में रहता है अभी टीचर आया कि आया। तुम बच्चे भी समझते हो हमारा टीचर तो स्वयं भगवान है, वह हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, तो जरूर संगम पर आएंगे। अभी तुम जानते हो मनुष्य पुकारते रहते हैं और वह यहाँ आ गए हैं। कल्प पहले भी ऐसे हुआ था, तब तो लिखा हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि।
क्योंकि यह है पत्थर बुद्धि। तुम्हारी है विनाश वाले प्रीत बुद्धि। तुम पारस बुद्धि बन रहे हो, तो ऐसी कोई युक्ति निकालनी चाहिए जो मनुष्य जल्दी से। यहाँ भी बहुतों को ले आते हैं, तो भी कहते हैं शिव बाबा ब्रह्मा तन में कैसे पढ़ाते होंगे। बाबा कह रहे जब यहाँ भी कुछ बच्चे आ जाते हैं, वहां भी संशय रहता है, कैसे शिव बाबा जो है ब्रह्मा के तन में आते होंगे, कैसे आते होंगे, कुछ भी नहीं है। इतने सब सेंटर्स पर आते हैं, नित्य बुद्धि है ना। सब कहते हैं शिव भगवान वाच, शिव ही सभी का बाप है। कृष्ण को थोड़ी सबका बाप कहेंगे, इसमें मूंझने की कोई बात नहीं है, तो परेशान होने का पास होने की कोई बात नहीं है। परंतु क्या होगा, तकदीर देरी से खुलने की है, तो फिर लंगड़ाते रहते हैं। तो यहाँ क्या सुनाया बाबा ने इस पैराग्राफ में, इस पैराग्राफ में क्या सुनाया यहाँ पर हेमंत जी? बाबा ने बताया है, आवाज आ रही है? हाँ जी। बाबा बता रहे हैं निश्चय बुद्धि करके ध्यान लगाओ, अगर कोई संशय है तो पीछे रह जाएंगे हम। हमें बाबा पारसपुरी में ले जाएंगे, जहाँ सोने चांदी के मकान होंगे, वहां पर पत्थर के नहीं होंगे। जी ये सिर्फ हमें ही बताया कि ये बाबा कह रहे हैं कि परंतु तकदीर देरी से खुलने की है, तो फिर लंगड़ाते रहते हैं। कम पढ़ने वालों को कहा जाता है ये लंगड़ाते हैं। संशय बुद्धि पीछे रह जाएंगे, निश्चय बुद्धि अच्छी रीति पढ़ने वाले आगे गैलप करते रहेंगे। कितना सिंपल समझाया जाता है। जैसे बच्चे दौड़ी लगाकर निशान तक जाकर फिर लौट आते हैं, बाप भी कहते हैं बुद्धि को जल्दी शिव बाबा पास दौड़ाएंगे तो सतो प्रधान बन जाएंगे। यहाँ समझते भी अच्छा है, तीर लगता है फिर भी बाहर जाने से खलास हो जाते। बाबा ज्ञान इंजेक्शन लगाते हैं तो उसका नशा चढ़ना चाहिए ना, लेकिन चढ़ता ही नहीं है। यहाँ ज्ञान अमृत का प्याला पीते हैं तो असर होता है, बाहर जाने से ही भूल जाते हैं। बच्चे जानते हैं ज्ञान सागर पतित पावन सदगति दाता लिबरेटर एक ही बाप है, वही हर बात का वर्षा देते हैं। कहते हैं बच्चे तुम भी पूरे सागर बनो, जितना मेरे में ज्ञान है उतना तुम भी धारण करो। शिव बाबा को देह का नशा नहीं है। बाप कहते हैं बच्चे हम तो सदैव शांत रहते हैं, तुमको भी जब देह नहीं थी तो नशा नहीं था। शिव बाबा थोड़ी कहते हैं हम यह हमारी चीज है, यह तन लोन लिया है, लोन ली हुई चीज अपनी थोड़ी हुई। हमने इनमें प्रवेश किया है थोड़े टाइम के लिए, सर्विस करने के लिए। अभी तुम बच्चों को वापस घर चलना है, दौड़ी लगानी है भगवान से मिलने के लिए। इतने यज्ञ तप आदि करते रहते हैं, समझते थोड़े ही है वह मिलेगा कैसे। समझते हैं कोई ना कोई रूप में भगवान आ जाएगा। बाप समझाते तो बहुत सहज है, प्रदर्शनी में भी तुम समझाओ। सतयुग त्रेता की आयु भी लिखी हुई है, उसमें 2500 वर्ष तक बिल्कुल एक्यूरेट है। सूर्यवंशी के बाद होते हैं चंद्रवंशी, फिर दिखाओ रावण का राज्य शुरू होता है और भारत पतित होने लगा। द्वापर कलयुग में रावण राज्य हुआ, तिथि तारीख लगी हुई है। बीच में रखो संगम युग, रथी भी जरूर चाहिए ना। बाबा बता रहे हैं समझाने का तरीका। क्या समझाया इन पैराग्राफ में सुप्रिया जी? रामकलब जी? हेलो। हेलो हेलो। नहीं, आप म्यूट हो गए फिर से, अपने को अनम्यूट कीजिए। चलिए कोई नहीं, शायद कुछ प्रॉब्लम है, नहीं हो पा रहे। सुप्रिया जी क्या समझाया बाबा ने?
आवाज जा रही है? हाँ, मेरी आवाज आ रही है? बहुत हल्की आ रही है, आ तो रही है। अच्छा, बाबा कहते हैं कि ये जो शरीर है तुम्हारा, ये लोन लिया हुआ है, ये तुम्हारा अपना नहीं है। इसमें तुम आए हो सर्विस करने के लिए, नहीं कुछ नहीं नहीं, समय के लिए है। वो हमारे शरीर की बात नहीं कर रहे हैं, वो अपने शरीर की बात कर रहे हैं। शिव बाबा ने जो शरीर लिया हुआ है ब्रह्मा बाबा के तन में, जो दादा लेखराज के तन में है, वो अपनी बात कर रहे हैं, हमारी नहीं कर रहे हैं। हमारा तो अपना शरीर है, वो उनकी बात कर रहे हैं। शिव बाबा अपनी बात कर रहे हैं कि मैं जो मैं हूँ सोचा मैंने। वो देही अभिमानी की बात कर रहे हैं, है ना? हम्म। जी। तो वो कहते हैं कि ईश्वर से मिलने के लिए हमें दौड़ लगानी है। जैसे दौड़ लगाते हैं और छू करके आते हैं वापस, ऐसे ही हमें निश्चय होना है। हमारे को अपने संकल्प को स्ट्रॉन्ग करके रखना है। और बाबा क्या कह रहे हैं कि रथी भी जरूर चाहिए ना, इस रथ में प्रवेश हो। बाबा राजयोग सिखलाते हैं, ब्रह्मा बाबा की बात कर रहे हैं कि मैं इनके शरीर में आकर राजयोग सिखलाता हूँ, जिससे यह लक्ष्मी नारायण बनते। किसको भी समझाना हो तो बहुत सहज है। लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी कितना समय चलती है, सब और सब घराने हद के, यह है बेहद का। इस बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना चाहिए ना। अभी है संगम युग। कौन सा युग चल रहा है? संगम युग। संगम युग क्या होता है? जब हम तैयारी करते हैं कलयुग से सतयुग में जाने की, प्योरीफाई कर रहे हैं बाबा, हमें बिल्कुल शुद्ध बना रहे हैं। हम सब आत्माओं को पूरा प्योर बना के सतयुग में ले जाने की तैयारी। फिर देवी राज्य स्थापन हो रहा है। इस पत्थर बुद्धि पुरानी दुनिया का विनाश होना है। विनाश न हो तो नई दुनिया कैसे बनेगी? अब कहते हैं न्यू दिल्ली। अभी तुम बच्चे जानते हो न्यू दिल्ली कब होगी? नई दुनिया में नई दिल्ली होती है। गाते भी है, जमुना के कंठे पर महल होते हैं। जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य है तब कहेंगे न्यू दिल्ली पारसपुरी। नया राज तो सतयुग में लक्ष्मी नारायण का ही होता है। मनुष्य को तो यह भी भूल गए हैं कि ड्रामा कैसे शुरू होता है, कौन कौन मुख्य एक्टर्स हैं, वह जानना चाहिए ना। एक्टर्स तो बहुत हैं, इसलिए मुख्य एक्टर को तुम जानते हो। तुम भी मुख्य एक्टर्स बन रहे हो, सबसे मुख्य पार्ट तुम बजा रहे हो। तुम रूहानी सोशल वर्कर हो, बाकी सब सोशल वर्कर हैं जिस्मानी। देखिए बाबा सब एक एक चीज को इतने क्लियर करके बताते हैं। तुम रूहों को समझाते हो, पढ़ती रूह है। मनुष्य समझते हैं जिस्म पढ़ता है, यह किसको भी पता नहीं है। आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा पढ़ती है। हम आत्मा बैरिस्टर आदि बनता हूँ। बाबा हमको पढ़ाते हैं, संस्कार भी आत्मा में रहते हैं। संस्कार ले जाएंगे, फिर आकर नई दुनिया में राज्य करेंगे। जैसे सतयुग में राजधानी चली थी वैसे ही शुरू हो जाएगी। इसमें कुछ पूछने की दरकार नहीं रहती। मुख्य बात है देह अभिमान में कभी नहीं आओ, अपने को आत्मा समझो। कोई भी विकर्म नहीं करो, याद में रहो, नहीं तो एक विकर्म का बोझ 100 गुना हो जाएगा। हड़गुड़ एकदम टूट जाएंगे। बाबा कह रहे तुम्हारी हड्डियां टूट जाएंगी। उसमें भी मुख्य विकार है काम। कई कहते हैं बच्चे तंग करते हैं फिर मारना पड़ता है। अब यह कोई पूछने का नहीं रहता है, यह तो छोटा पाई पैसे का पाप कहेंगे। तुम्हारे सिर पर तो जन्म जन्मांतर के पाप है, पहले उनको तो भस्म करो। बाप पावन होने का बहुत सहज उपाय बतलाते हैं। क्या सुनाया इसमें अंकित जी? अंकित जी आवाज आ रही है? अन्नू जी क्या सुनाया इसमें? कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद। तुम एक बाप की याद से पावन बन जाएंगे। भगवानोवाच बच्चों प्रति तुम आत्माओं से बात करता हूँ और कोई मनुष्य ऐसे समझ न सके।
वह तो अपने को शरीर ही समझते हैं। बाप कहते हैं मैं आत्माओं को समझाता हूँ। गाया भी जाता है, आत्माओं और परमात्माओं का मेला लगता है, इसमें कोई आवाज आदि नहीं करनी है। यह तो पढ़ाई है। दूर दूर से आते हैं बाबा के पास। निश्चय बुद्धि जो होंगे उनको जोर से कशिश होगी आगे चलकर। अभी इतनी कशिश कोई को होती नहीं, क्योंकि याद नहीं करते हैं। मुसाफिरी से जब लौटते हैं, घर के नजदीक आते हैं तो मकान याद आएगा, बच्चे याद आएंगे। घर पहुंचते ही खुशी में आकर मिलेंगे, खुशी बढ़ती जाएगी। पहले पहले स्त्री याद आएगी, फिर बाल बच्चे आदि याद आएंगे। तुमको याद आएगा हम घर जाते हैं, वहां बाप और बच्चे ही होते हैं, डबल खुशी होती है। शांति धाम घर जाएंगे, फिर आएंगे राजधानी में। एक एक चीज बाबा समझा रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, तुम कहाँ क्या पार्ट बजाओगे। आज तो पूरा पार्ट समझा रहे हैं कि तुम्हारा क्या पार्ट है, कर क्या रहे हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है, पूरा एक एक चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं। बस याद ही करना है। बाप कहते हैं मन मना भाव, अपने को आत्मा समझ, अपने को आत्मा समझ, बाप और वर्षे को याद करो। बाप तुम बच्चों को गुलगुल बनाकर नैनों पर बिठाकर साथ ले जाते हैं, जरा भी तकलीफ नहीं। जैसे मच्छरों का झुंड जाता है ना, तुम आत्माएं भी ऐसे आएंगी जाएंगी बाप के साथ। पावन बनने के लिए तुम बाप को याद करते हो, घर को नहीं। बाबा की नजर पहले पहले गरीब बच्चों पर जाती है। बाबा गरीब रिवाज है ना। तुम भी गांव में सर्विस करने जाते हो। बाप कहते हैं मैं भी तुम्हारे गांव को आकर पारसपुरी बनाता हूँ। अभी तो यह नर्क पुरानी दुनिया है, इनको जरूर तोड़ना पड़े। नई दुनिया में नई दिल्ली वह सतयुग में ही होगी, वहां राज्य भी तुम्हारा होगा। तुमको नशा चढ़ता है, हम फिर से अपनी राजधानी स्थापित करेंगे, जैसे कल्प पहले की थी। यह थोड़ी कहेंगे हम ऐसे ऐसे मकान बनाएंगे, नहीं। तुम जाएंगे वहां तो ऑटोमेटिक तुम वह बनाने लग पड़ेंगे, क्योंकि वह आत्मा में पार्ट भरा हुआ है। यहाँ पार्ट है सिर्फ पढ़ने का, वहां तुम्हारी बुद्धि में आप ही आएगा कि ऐसे ऐसे हम महल बनाएंगे, जैसे कल्प पहले बनाया था वह बनाने लग पड़ेंगे। आत्मा में भी पहले से ही नूंद है, तुम वही महल बनाएंगे जिन महलों में तुम कल्प कल्प रहते हो। इन बातों को नया कोई समझ ना सके। तुम समझते हो, हम आते हैं नए नए पॉइंट सुन रिफ्रेश होकर जाते हैं। बाबा कह रहे हैं तुम समझते हो, जो समझदार है वो क्या समझते हैं कि हम यहाँ आते हैं, नई नई पॉइंट जो है सुनते हैं, बाबा हमें सुनाते हैं, रिफ्रेश होकर जाते हैं। नई नई पॉइंट निकलती है, वह भी ड्रामा में नूंद है। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं इस बैल पर यानी रथ पर सदैव सवारी करूं, इसमें मुझे सुख नहीं भासता। मैं तो तुम बच्चों को पढ़ाने आता हूँ, ऐसे नहीं बैल पर सवारी कर बैठे ही है। रात दिन बैल पर सवारी होती है क्या? वो कह रहे रात रात दिन बैल पर सवारी होती है क्या? उनका तो सेकंड में आना जाना होता है, सदैव बैठने का कायदा ही नहीं। बाबा कितना दूर से आते हैं पढ़ाने के लिए, घर तो उनका वह है ना, सारा दिन शरीर में थोड़ी बैठेगा, उनको सुख ही नहीं आएगा। जैसे पिंजड़े में तोता फंस जाता है। मैं तो यह लोन लेता हूँ तुमको समझाने के लिए। तुम कहेंगे ज्ञान का सागर बाबा आते हैं हमको पढ़ाने के लिए, खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बाबा कह रहे तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मुझे परमात्मा खुद परम धाम से शरीर लोन लेकर पढ़ाने के लिए आते हैं, खुश हो जाना चाहिए। वह खुशी फिर कम थोड़ी होनी चाहिए। यह धनी तो स्थाई बैठे हैं, एक बैल पर दो की सवारी सदैव होगी क्या? बाबा लोन की बात कर रहे हैं कि हर समय ब्रह्मा बाबा के तन में रहता, मतलब वो बता रहे हैं मैं हर समय नहीं रहता हूँ, कि मुझे पाठ बजाना होता मैं तभी आता हूँ। उसी रथ को बैल का नाम दे रहे हैं बाबा। तो कहते हैं उसमें हर समय एक बैल पे दो एक साथ नहीं बैठे रह सकते। जब मुझे पाठ बजाना होता है मैं आता हूँ, नहीं तो ये अपने उसमें रहते हैं। हाँ जी। एक बैल पर दो की सवारी सदैव होगी क्या? कि बाबा रहता है अपने धाम में, यहाँ आते हैं, आने में देरी थोड़ी लगती है। रॉकेट देखो कितने तीखे होते हैं, आवाज से भी तीखे। आत्मा भी बहुत छोटा रॉकेट है। आत्मा भागती कैसे है, यहाँ से झट गई लंदन, एक सेकंड में जीवन मुक्ति गाई है। बाबा खुद भी रॉकेट है, कहते हैं मैं तुमको पढ़ाने के लिए आता हूँ, फिर जाता हूँ अपने घर। इस समय बहुत बिजी रहता हूँ। कब की बात कर रहे हैं बाबा? संगम युग की। इस समय बहुत बिजी रहता हूँ,
दिव्य दृष्टि दाता हूँ तो भक्तों को राजी करना होता है। तुमको पढ़ाता हूँ, भक्तों की दिल होती है, साक्षात्कार हो या कुछ ना कुछ भीख मांगते हैं। बाबा देखो क्या बात कर रहे हैं, भीख बता रहे हैं। भक्तों की दिल होती है, साक्षात्कार हो या कुछ ना कुछ भीख मांगते हैं। सबसे ज्यादा भीख जगत अम्बा से मांगते हैं। तुम जगत अम्बा हो ना, तुम विश्व की बादशाही की भीख देती हो। बाबा हम माताओं की बात कर रहे हैं सब, कि तुम क्या कर रहे हो, सबसे ज्यादा भीख जगत अम्बा से मांगते हैं। तुम जगत अम्बा हो ना, तुम विश्व की बादशाही की भीख देती हो। गरीबों को भीख मिलती है ना, हम भी गरीब हैं तो श्री बाबा स्वर्ग की बादशाही भीख में देते हैं। भीख कुछ और नहीं, सिर्फ कहते हैं बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, शांति धाम में चले जाएंगे। मुझे याद करो तो मैं गारंटी करता हूँ तुम्हारी आयु भी बड़ी हो जाएगी। सतयुग में मृत्यु का नाम नहीं होता, वह है अमरलोक, वहां मृत्यु का नाम नहीं होता। सिर्फ एक खाल छोड़ दूसरी लेते हैं, इसको मृत्यु कहेंगे क्या? वह है अमरपुरी। साक्षात्कार होता है, हमको बच्चा बनना है, खुशी की बात है। बाबा की दिल होती है अब जाकर बच्चा बनो। जानते हैं गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। एक ही सिकिलदा बाप का बच्चा हूँ। बाप ने अडॉप्ट किया है। मैं सिकिलदा बच्चा हूँ तो बाबा कितना प्यार करते हैं। अर्थ बताया था ना, सिकिलदा बच्चा बहुत जन्मों से बिछड़ा हुआ होता है, तो जब इतने दिनों से बिछड़े हुए मिलते हैं तो कितना प्यार करते हैं, एकदम प्रवेश कर लेते हैं। यह भी खेल है ना, खेल में हमेशा खुशी होती है। बाबा कहते हैं जैसे हम रोज खेल खेलते हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ भी खेल खेलते हैं, खुश होते हैं ना उसमें, तो कहते हैं ये भी एक खेल है, तो इसमें कितनी खुशी होती है खेल में। यह भी जानते हैं जरूर बहुत बहुत भाग्यशाली रथ होगा जिसके लिए गायन है ज्ञान सागर, इनमें प्रवेश कर तुमको ज्ञान देते हैं। तुम बच्चों के लिए एक ही खुशी बहुत है, भगवान आकर पढ़ाते हैं, भगवान स्वर्ग की राजा स्थापन करते हैं। बाबा कह रहे बस इसी नशे में रहो कि मुझे कौन पढ़ाने आया, भगवान। मैं किससे पढ़ रहा हूँ? भगवान से। मेरा टीचर कौन है? भगवान। इसी की खुशी में रहो। हम उनके बच्चे हैं तो फिर हम नरक में क्यों हैं, यह किसकी भी बुद्धि में नहीं आता। तुम तो भाग्यशाली हो जो विश्व का मालिक बनने के लिए पढ़ते हो। ऐसी पढ़ाई पर कितना टेंशन देना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए। क्या सुनाया बाबा ने बॉबी जी? शांति दीदी, क्या सुनाया बाबा ने? मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। मैम, जो मुझे समझ में आता है ना, वो थोड़ा अजीब सा होता है। जैसे कि अभी हमें पता है कि कलयुग में हमारी एक भी कला नहीं होती, सुनने कला होती है। हम्म। जी नहीं, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। आपका माइक भी बंद हो गया और वीडियो भी बंद हो गया। लगता है कनेक्शन की कुछ प्रॉब्लम है। धारणा के लिए मुख्य सार, इस डबल खुशी में रहना है, अब मुसाफरी पूरी हुई। पहले हम अपने घर शांति धाम में जाएंगे, फिर अपनी राजधानी में आएंगे। सिर पर जो जन्म जन्मांतर के पापों का बोझ है उसे भस्म करना है। देह अभिमान में आकर कोई भी विकर्म नहीं करना है। ठीक है ना? किस खुशी में है? डबल खुशी में। किस में रहना है? कि अब हमारी मुसाफरी पूरी हो गई, पहले हम अपने घर शांति धाम में जाएंगे, फिर अपनी राजधानी में दोबारा आएंगे पाठ बजाने। और फिर बाबा कह रहे हैं सिर पर जो जन्मों जन्मों का पाप का बोझ है उसे भस्म करना है। और देहाभिमान में आके, ये मतलब कि मैं ये शरीर हूँ, इसमें आके नहीं, अपने आप को आत्मा समझो तो फिर विकर्म नहीं होते हैं। तो देहाभिमान में आकर कोई भी विकर्म
नहीं करना है। वरदान है आज का, मन की स्वतंत्रता द्वारा सर्व आत्माओं को शांति का दान देने वाले मनसा महादानी भव। कितना बढ़िया वरदान दिया बाबा ने। मन की स्वतंत्रता द्वारा सर्व आत्माओं को शांति का दान देने वाले महादानी भव। देखिए यहाँ बाबा से मन स्वतंत्र हो गया, बाबा से एनर्जी ली, फिर कहाँ दे रहे हैं, शांति का दान दे। पहले बाबा से ले रहे हैं, फिर पूरे विश्व को, पूरे ग्लोब, जो हम रोज करते हैं ड्रिल। मन की स्वतंत्रता द्वारा सर्व आत्माओं को शांति का दान देने वाले मनसा महादानी भव। बांधेलिया तन से भर परतंत्र है। बांधेलियां क्या होती है? बांधेलियां मतलब जिन पर कुछ बंधन होता है, उन्हें बाबा बांधेलियां कहते हैं। मान लीजिए कुछ बहन या भाई जो है सेंटर पे नहीं आ सकते, या उनमें घर में रेस्ट्रिक्शन है, नहीं तुम ये नहीं करोगे, ये सब उनको बांधेलिया कहते हैं। बांधेलिया तन से बल परतंत्र है, लेकिन मन से यदि स्वतंत्र है तो अपने वृत्ति द्वारा, शुद्ध संकल्प द्वारा विश्व के वायुमंडल को बदलने की सेवा कर सकती है। आजकल विश्व को आवश्यकता है मन के शांति की, तो मन से स्वतंत्र आत्मा मनसा द्वारा शांति के वाइब्रेशन फैला सकती है। शांति के सागर बाप की याद में रहने से ऑटोमेटिक शांति की किरणें फैलती हैं। ऐसे शांति का दान देने वाले ही मनसा महादानी है। स्लोगन है आज का, स्नेह रूप का अनुभव तो सुनाते हो, अब शक्ति रूप का अनुभव सुनाओ। स्नेह रूप का अनुभव तो सुनाते हो, अब शक्ति रूप का अनुभव सुनाओ। आज का मीठा मोती, समस्त संसार के ज्ञान का एक ही सार है, अपने आप को मूल रूप में पहचान कर जीवन के इस खेल को खुशी से खेलना। मैं आत्मा हूँ। समस्त संसार के ज्ञान का एक ही सार है, क्या? अपने आप को मूल रूप में पहचान कर। मूल रूप क्या हमारा? कि मैं आत्मा हूँ। जीवन के इस खेल को खुशी से खेलना। मैं आत्मा। ओम शांति। अब 5 मिनट के लिए सब मेडिटेशन करेंगे, ध्यान लगाएंगे। सभी कंफर्टेबल होके बैठें। कमर सीधी, पूरा ध्यान सांसों पर, पूरा ध्यान सांसों पर। सांसों को नाभि तक आते जाते देखें। महसूस करें जब सांस अंदर आ रही है, बहुत शांति की किरणें, सफेद किरणें अंदर सांस के साथ प्रवेश कर रही है। 2 सेकंड तक होल्ड करेंगे सांसों को, और जब सांसें बाहर जा रही है तो मेरे अंदर से गुस्सा, एंजाइटी, सब की काली जो गंदगी है वो सब सांसों के साथ बाहर निकल रही है, काले धुएं के रूप में। पूरा ध्यान सांसों पर। अब धीरे धीरे महसूस करें मेरी सांसें और छोटी होती जा रही है, और सांसों को चेस्ट तक आते जाते देखें। पूरा ध्यान सांसों पर। अब महसूस करें सांसें और छोटी होती जा रही है, और सांसों को अपर लिप्स तक आते जाते देखें।
अब पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में, जहाँ हम माताएं बिंदी लगाती हैं, जहाँ हम सब तिलक लगाते हैं, पूरा ध्यान वहाँ पर। देखें चमकता हुआ सितारा, ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा इस दिमाग द्वारा सोचती हूँ, आंखों द्वारा देखती हूँ, कानों द्वारा सुनती हूँ, मुख द्वारा बोलती हूँ। पूरे हर कर्मेंद्रिय पर ध्यान लगाओ और अपनी हर कर्मेंद्रिय को बहुत प्यार से देखें। अपने बॉडी के हर अंग को देखें प्यार से और सबसे हालचाल पूछें, आप सब कैसे हैं। और सबको खूब प्यार करें कि आप बहुत अच्छे हो। सब मुझ आत्मा के इस शरीर में विराजमान हो। आप सब बिल्कुल ठीक हो, बहुत अच्छे हो। आप ना हो तो मैं आत्मा इस शरीर द्वारा पाठ नहीं बजा सकती। आप सब स्वस्थ हैं तो मुझ आत्मा को परमात्मा से मिलने में कोई कठिनाई नहीं होती है। परमात्मा को याद करने में कोई कठिनाई नहीं। अपने एक एक अंग को धन्यवाद और प्यार करें और बात करें। अब अपने परिवार के सभी सदस्यों का प्यार की वाइब्रेशन भेजें। सबको धन्यवाद करें कि आप सब बहुत अच्छे, बहुत सहयोगी हैं। अब अपने कॉलोनी के सभी लोगों को प्यार की वाइब्रेशन भेजें। सबका धन्यवाद करें। फिर अपने शहर के लोगों को प्यार की वाइब्रेशन भेजें और धन्यवाद करें। फिर अपने देश के लोगों को प्यार की वाइब्रेशन भेजें और धन्यवाद करें। फिर अपने विश्व के लोगों को खूब प्यार भेजें और धन्यवाद करें। हम सब आत्माएं, विश्व की सभी आत्माएं परमपिता परमात्मा की संतान हैं। हम सब आपस में भाई भाई। और महसूस करें कि हम ग्लोब रूपी कमरे में सब बैठे हैं। ये ग्लोब हम सब आत्माओं का एक कमरा है। सब वहाँ बैठे हैं और परम पिता परमात्मा हम पर लाल रंग की किरणों की शावरी कर रहे हैं। ग्लोब के कण कण में,
लाल रंग फैल गया। हर आत्मा, हर जीव, सजीव निर्जीव, सब शक्तिशाली होते जा रहे हैं। बाबा पूरी विश्व की आत्माओं को शक्ति से भरपूर कर रहे हैं। महसूस करें कि परमात्मा मेरे सामने बैठे हैं और उनका वरदानी हाथ मेरे सर के ऊपर। बाबा के हाथों से नीले रंग की करंट निकलकर मेरे पूरे शरीर में दौड़ रही है। महसूस करें उस करंट को और मेरे बॉडी के सारे टॉक्सिन्स निकलकर भस्म हो गए। अब महसूस करें बाबा के हाथों से लाल रंग की किरणें निकलकर मेरे पूरे शरीर में फैल रही हैं। मेरा पूरा शरीर ऊर्जावान होता जा रहा है। देखें अपने शरीर को ऊपर से लेकर नीचे तक अंतर्चक्षु से बिल्कुल लाल रंग से ऊर्जावान। अब महसूस करें बाबा के हाथों से सफेद रंग की किरणें निकलकर मेरे पूरे अंग अंग में फैल गई है। मैं बहुत शांति की अनुभूति कर रही हूँ। मुझे बहुत शांति की अनुभूति हो रही है। अब मन ही मन परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करेंगे। प्रकृति के पांचों तत्वों का धन्यवाद करेंगे। दशों दिशाओं का धन्यवाद करेंगे। चारों युगों का धन्यवाद करेंगे। तीनों लोकों का धन्यवाद करेंगे और नवग्रहों का धन्यवाद करेंगे कि सबकी दृष्टि मेरे पर बहुत अच्छी है। सारे ग्रह मुझे बहुत अच्छी दृष्टि से देख रहे हैं। एक बार फिर अपने परमपिता परमात्मा का कोटि कोटि, परमपिता परमात्मा को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद। अब अपने हाथों को रब करेंगे। पहले फेस पर लगाएंगे और फिर जहाँ शरीर में ज्यादा दर्द है वहाँ लगाएंगे। ओम शांति।